श्लोक नंबर 19। पिछले श्लोक में हमने देखा कि पांडव शंख बजाते हैं। पहले कौरव शंख बजाते हैं, उसके बाद पांडव शंख बजाते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण शंख बजाते हैं, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद बाकी के पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र और जो भी पांडवों में योद्धा थे, महारथी थे, सबके सब अपने अपने शंख बजाते हैं। अब इन शंखों की ध्वनि से कौरव सेना पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम इस श्लोक में समझेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस श्लोक को। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अब हम इन पदों का पहले अर्थ समझ लेते हैं। स घोषो, स का मतलब है पांडव सेना के शंखों के, घोषो मतलब जो उन्होंने आवाज की, जो बजाया, उसको घोष कहते हैं। धार्तराष्ट्राणाम, अब यहाँ पे बात हो रही है कौरवों की, यानी कि जिन्होंने अधर्म से राज्य हड़प लिया उनकी, यानी कि कौरवों की, और उसके साथ जो उनके मित्र थे, दोस्त थे, उनकी बात हो रही है। उसके आगे वाला पद है हृदयानि मतलब हृदय, आगे है व्यदार्यत मतलब विदीर्ण कर दिया, भेद दिया। अगला है नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। नभश्च पृथ्वीं, आकाश और धरती में इतना भयंकर नाद हुआ जिससे कि जो कौरव सेना थी उनके जो दिल थे, हृदय थे, वो भेद गए। तो ये इसका अर्थ है कि जो शंख बजे उसकी ध्वनि इतनी तीव्र थी कि धरती और आकाश भी गूंज गए, और जो कौरव सेना थी उनके हृदय थे उसमें बहुत ही पीड़ा पहुंची। ऐसी पीड़ा जैसी अस्त्र शस्त्र चलाने से होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में भी होती है। तो इसका सीधा सा मतलब है। तो अब हम इस श्लोक की व्याख्या समझ लेते हैं। इसका जो सरलार्थ है वो ये है कि शंख ध्वनि से बहुत भयंकर नाद उत्पन्न हुआ और उससे कौरव सेना का जो हृदय था वो छलनी हो जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शंख बजाने का क्या मतलब है। श्री कृष्ण शंख बजाते हैं मतलब भगवान श्री कृष्ण अधर्म के विरुद्ध एक चुनौती देते हैं स्पष्ट रूप से कौरवों को, और ये कहते हैं कि अधर्मियों, पापियों, तुमने जो भी कुकर्म किए ना, तुम्हारा जो पाप का घड़ा है वो अब भर चुका है, उसका समय आ चुका है। शंख ध्वनि क्या प्रतीक है यहाँ पर? शंख ध्वनि का क्या मतलब है? गर्जना का क्या मतलब है? धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है, तो ध्वनि का प्रतीक है यहाँ पर कि बहुत हो गया तुम्हारे अत्याचार, अब उनके नष्ट होने का समय आ गया है। कल्पना कीजिए उस माहौल की, क्या हुआ होगा। हम सोचते हैं कि शंख बजना मतलब वैसे ही जैसे हम सुनते हैं शंख बजते हुए, लेकिन साधारण नहीं थे, ये सारे दिव्य और असाधारण शंख थे। यानी कि इनकी ध्वनि तो इतनी जबरदस्त होती है कि धरती में और हवा में कंपन होने लगता है। और फिर वो ध्वनि तो एक चेतावनी थी, एक हुंकार थी धर्म की अधर्म के प्रति। अधर्म को कितना भी अहंकार हो कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन जब धर्म नाद करता है ना तो बड़े बड़े अधर्मी कांपने लगते हैं। रावण को भी बड़ा अहंकार था कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन जब श्री राम उनके सामने आते हैं, बाण चलाते हैं, तो रावण का अहंकार पल भर में टूट जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि अब मेरा समय आ गया है। भले ही अहंकार मानने ना दे, लेकिन एहसास हो जाता है। तो जब शंख की ध्वनि हुई, अब यहां कहा जा रहा है कि उनके हृदय भेद दिए गए, उस अध्वनि ने छलनी हो गए। ऐसी पीड़ा हुई जैसे कि शस्त्र हृदय में उनके चुभ गया हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारे के सारे अधर्म के पक्ष में थे। अब जो ध्वनि हुई, जो नाद हुआ, उसका एक संदेश उनको मिल रहा था, ऐसे जैसे शब्द कानों में सुनाई दे रहे हैं कि अधर्मियों, अब तुम्हारा समय आ गया है। और वो सब जानते थे कि हमने क्या क्या पाप किए हैं। अब उनको अपने सारे कुकर्म ना वो याद आने लगते हैं, वो एक ही पल में एहसास हो जाता है। कहते हैं कि जब कोई पाप करता है ना जीवन भर, जब उसका अंतिम समय निकट आता है तो उसको अपने सारे पाप ना याद आ जाते हैं, उसका एहसास होने लगता है। तो यहाँ पर कौरवों को भी अपने पाप याद आने लगते हैं। उनको याद आने लगता है कि उन्होंने कितना छल किया, कितना कपट किया। ठीक है, द्रौपदी के साथ क्या किया उन्होंने, शर्मसार करने वाली घटना घटी, तो इससे भी ज्यादा उन्होंने पाप किए थे। तो अब उसका एहसास उनको होने लगा, क्योंकि उनके भीतर वो जो कर्म थे उनके गलत वाले, जो अधर्म इकट्ठा हो गया था, जो पाप इकट्ठा हो गया था। मतलब क्या है पाप का? उतना ही ज्यादा भय, उतनी ही ज्यादा कायरता, उतनी ही ज्यादा अशांति, उतना ही ज्यादा दुख, उतना ही ज्यादा डर। तो जितना ये सब था उतनी ही धर्म की चोट गहरी पड़ेगी। उनके मनोबल को गिरा दिया, उनकी आत्मा भीतर से थर्राने लगी कि ये क्या हो गया।
ऐसा माहौल वहां पर हो गया, मानो कौरव सेना को एहसास हो गया था कि बस अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है। पल भर के लिए वहां पर ऐसा वातावरण तैयार हो गया। इसलिए कहा गया कि धरती भी गूंज उठी, आकाश भी गूंज उठा, और उसके भीतर का जो स्थान होता है रिक्त, वो भी गूंज उठा। कौरवों का तो हाल ही खराब हो गया था। कौरव शंख बजाते हैं, पांडवों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांडव शंख बजाते हैं, कौरवों की हवा टाइट हो जाती है, उनका हाल खराब। यहां से सबसे बड़ा जो संदेश है जो गीता देती है वो यही है कि कभी भी अधर्म पे मत चलो, क्योंकि अधर्म आपको नपुंसक बना देगा, वो आपको भीतर से खोखला बना देगा और आपको दुख पहुंचेगा। अब देखिए कि हम सब अपने जीवन में कई बार गलत काम करते हैं, चाहे छोटे छोटे ही सही, चाहे किसी से झूठ ही क्यों ना बोला हो, तो क्या होता है, हम नजरें नहीं मिला पाते। हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया है। तो सोचिए कि जब छोटा सा झूठ बोल देने से हम नजर नहीं मिला पाते, तो सोचिए एक बड़ा पाप करने से क्या होता होगा। हमें लगता है कि गलत काम करने वाले को कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन भीतर से वो उतना ही भयभीत है जितना कि कौरव आज भयभीत है। हम लोग बहुत से गलत काम करते हैं, किस लिए? संपत्ति बनाने के लिए, धन कमाने के लिए, या फिर स्त्री के लिए। तीन ही चीजों के लिए हमने पढ़ा है कि ज्यादा पाप आदमी करता है, स्त्री, धन, संपत्ति या फिर सत्ता। और ये सब हम किस लिए करते हैं? ताकि सुख मिले, शांति मिले। अब ये सब करने के लिए अगर अधर्म का इस्तेमाल किया तो भला उसका क्या प्रयोजन रह जाएगा, उसका फायदा क्या होगा, जब उससे दुख ही मिलने वाला है, उससे अशांति ही मिलने वाली है, उससे डर ही पैदा होने वाला है। तो यही तो गीता का संदेश है कि हमेशा धर्म पर चलो, असली सुख वहीं से मिलेगा, असली शांति उसी से मिलेगी। जैसे पांडव थोड़े से ही हैं लेकिन फिर भी मजबूती से खड़े हैं, उत्साहपूर्वक खड़े हैं, बल के साथ खड़े हैं, क्योंकि भगवान का बल उनके साथ है। उनके साथ भगवान साक्षात खड़े हैं, हनुमान साक्षात खड़े हैं उनके साथ, देवी देवताओं का उनके साथ है। और दूसरी तरफ कौरव 11 अक्षौहिणी सेना लेकर भी कायरों की भांति भयभीत हो रहे हैं। इसीलिए ये संदेश दिया जाता है कि कभी भी किसी को मन, वाणी और शरीर से भी कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी पाप नहीं करना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पाप आपको भीतर से खोखला कर देगा और आपको दुख मिलेगा। जब सुख मिलेगा ही नहीं अधर्म करने से, तो उसको करने का फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म का मार्ग ईश्वर का मार्ग होता है। जब भी आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं और आपके साथ चलते हैं। कई बार लग सकता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अकेला है, लेकिन वो कभी अकेला हो नहीं सकता, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है भगवान तो उसके साथ हमेशा ही रहते हैं। चाहे रामायण देख लो, चाहे महाभारत देख लो, जो भी धर्म के मार्ग पे चला उसके साथ हमेशा ईश्वर उसके साथ ही थे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले श्लोक से, जहां से गीता का जो प्राकट्य है उसका प्रसंग प्रारंभ हो जाता है।